मोह, लालच और पश्चाताप आज की कहानी है। रणबीर एक छोटे शहर का होशियार और महत्वाकांक्षी लड़का था। उसके पिता की एक छोटी सी किराना की दुकान थी, लेकिन रणबीर का सपना कुछ बड़ा करने का था। वह व्यापार में नाम कमाना चाहता था, एक बड़ा बिजनेस टाकू बनना चाहता था। लेकिन उसके पास न तो पैसा था और न किसी बड़े आदमी का कोई संबंध। उसकी एक ही जमा पूंजी थी, उसका आत्मविश्वास और मेहनत। उसी मोहल्ले में रहती थी सुरभि, एक सावली साधारण लेकिन बेहद मेहनती और समझदार लड़की। सुरभि के माँ बाप नहीं थे, वो अकेले सिलाई कढ़ाई कर अपने और अपने छोटे भाई का पेट पालती। रणवीर कई बार उसके करने की तरीके को देख चुका था और मन ही मन उसकी काबिलियत और ईमानदारी से रहता। शादी और संघर्ष। रणवीर को जब अपने व्यापार के लिए थोड़ी सी भी जमा पूंजी की जरूरत पड़ी तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बैंक ने कर्जा देने से मना कर दिया, रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। ऐसे में सुरभि ने अपने सारे गहने बेचकर उसे पैसा दिया और रणवीर को थोड़ा झटका जरूर लगा कि एक लड़की ने उसकी मदद की। लेकिन सुरभि की बात ने उसका आत्मबल बढ़ा दिया कि पत्नी साथ देती है, आगे बढ़ाती है। सुरभि बोली, तुम अगर अपने सपनों पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। धीरे धीरे रणबीर ने एक ऐसा छोटा सा कपड़े का व्यापार शुरू किया। सुरभि ने न केवल पैसे दिए बल्कि उसका पूरा सहयोग दिया, लेखा जोखा संभालना शुरू किया। दोनों की मेहनत रंग लाई। 4 साल में उनका व्यापार शहर में नाम कमा चुका था। सुरभि घर संभालती और व्यापार की बारीकियों को भी सीखती जाती। बदलाव। जैसे जैसे रणबीर सफल होता गया, उसका दायरा और सोच भी बदलने लगी। वह अब शहर के बड़े लोगों के बीच उठना बैठना करने लगा। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, आलीशान दफ्तर उनका परिचय बन चुका था। लेकिन इन सब के बीच वो सुरभि से दूर होता जा रहा था। एक दिन राजवीर की मुलाकात एक फैशन शो में नयनतारा से हुई। एक खूबसूरत गोरी चिट्टी आधुनिक सोच वाली लड़की जो एक मॉडल और अमीर परिवार से थी। नयनतारा ने राजवीर में उस रफ एंड रिच इमेज को देखा जो उसके लिए आकर्षक था। राजवीर को उसके स्माइल, ग्लैमर और शोहरत दिखी। सुरभि ने कई बार महसूस किया कि राजवीर बदल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अब हर सुबह उठकर पूजा करती, व्यापार का रिपोर्ट देखती और उम्मीद करती कि शायद ये सब फेस न हो, धोखा। एक दिन राजवीर ने सुरभि से कहा, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। हमने जो साथ शुरू किया था वो सब खत्म हो गया है। मैं नयनतारा से शादी करना चाहता हूँ। सुरभि कुछ पल खामोश रही, सिर्फ इतना ही कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने जो सपना देखा था उसकी नींव मेरी गोद में रखी गई थी। लेकिन जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। राजवीर ने तलाक लिया और कुछ ही महीनों में नयनतारा से शादी कर लिया। नई पत्नी, नया बंगला, नया जीवन। लेकिन सब कुछ नया उतना अस्थायी नहीं होता जितना वो सोचा जा सकता है। पतन की शुरुआत। शादी के कुछ महीनों बाद ही व्यापार में अजीब समस्याएं आने लगी। पुराने ग्राहक धीरे धीरे कटने लगे, कर्मचारी निष्ठा छोड़ने लगे, अकाउंट में गड़बड़ी होने लगी। जिस सुरभि ने बिना किसी लालच के व्यापार को संभाला था, उसकी जगह अब नयनतारा की सलाहें और आनाकानी थी, जो केवल सोशल मीडिया और गैम्बलर तक ही सीमित थी। राजवीर को अब एहसास होने लगा कि उसने एक साथी नहीं बल्कि एक दर्शक को भी अपने जीवन में जगह दी थी। नयनतारा को व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। वो पार्टियों में व्यस्त रहती और दिखावे में मगन रहती। कुछ ही महीनों में कंपनी पर कर्जा बढ़ने लगा। लोन, बैंक रिकवरी के नोटिस आना शुरू हो गए। एक दिन स्टाफ सैलरी बकाया रहने लगी। पुराना घर बिक गया। बंगले की किस्तें देना भी मुश्किल हो गया। अब पछतावा रह गया। एक शाम को जब राजवीर घर आया तो देखा नयनतारा एक फिल्मी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। वो बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं
दिवालिया होते जा रहा हूँ। नयनतारा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। मुझे किसी गरीब आदमी के साथ नहीं रहना। और अगले दिन वो चली गई। राजवीर अब अकेला था। जो लोग कभी उसके साथ सेल्फी लेते थे अब वो नजरें चुराने लगे। वह अकेला बैठा पुराने दस्तावेज देखने लगा और एक फाइल में उसे सुरभि का लिखा एक पत्र मिला। राजवीर, अगर तुम कभी हार जाओ तो खुद को मत कोसना। सिर्फ याद रखना कि जब तुमने शुरुआत की थी तो तुम्हारे साथ मैं थी। सिर्फ तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे पैसों के लिए नहीं। उसका गला भर आया। वापसी। राजवीर ने फिर से दुकान की शुरुआत की, उसी जगह जहां से उसने एक दिन उड़ान भरी थी। इस बार वो न चमक धमक में उलझा और न ही गोरी चमड़ी के भ्रम में पड़ा। मेहनत, इज्जत और एक बस जबरदस्त सा जज्बा था। जब वह बाजार में कुछ सामान लेकर लौट रहा था तो उसने सुरभि दिखी, एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाते हुए। वो चुपचाप वहां खड़ा हो गया। सुरभि ने उसे देखा और मुस्कुराई, जैसे कुछ नहीं बदला। राजवीर उसके पास गया और कहा, क्या कभी तुम माफ कर पाओगी मुझे? सुरभि ने गहरी सांस ली और कहा, माफ तो कर दिया, लेकिन भरोसा फिर से बनने में समय लगेगा। अंत में राजवीर और सुरभि ने फिर से एक छोटे व्यापार से शुरुआत की। इस बार न रिश्तों में शक था न स्वार्थ था। राजवीर जान चुका था कि रिश्ते रंग से नहीं, सोच और साथ से बनते हैं। सच्चे संबंध रंग रूप स्थिति नहीं देखते। जो साथ सुख दुख बिना स्वार्थ के खड़ा रहता है वही जीवन का असली प्रकाश होता है। परछाई आकर्षक होती है, लेकिन जीवन की रोशनी एक सच्चे साथी से ही मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। और इस कहानी का मकसद है कि सच्चे और ईमानदार बने रहिए, ये जिंदगी जीतनी है।